अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोहम्मद असद थीसिस रिसर्च एंड टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक रिसर्च पेपर के लिए डिस्कशन कैसे लिखते हैं। ये आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं कि हम डिस्कशन किस तरह स्टार्ट करते हैं, उसमें किस किस चीज़ पर हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो डिस्कस किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस योर पैरामीटर्स। आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें आपने सबसे पहले कुछ लाइंस में 3 to 4 लाइंस में अपने जो पैरामीटर्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है, उनको आपने इंट्रोड्यूस करवाना है। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन योर पैरामीटर्स एंड रिजल्ट्स। जब आपने जो पैरामीटर्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद आपने पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करना है, अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। इसमें ये नहीं करना कि आपने सब रिजल्ट्स को इकट्ठे एक्सप्लेन कर देना है। आपने जो एक या दो पैरामीटर्स आप ले रहे हैं एक कैटेगरी के, आपने उनको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आमतौर पर डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कंपेयर विद प्रीवियस रिसर्चर्स। आपने अपने जो रिजल्ट्स हैं जो एक्सप्लेन किए हैं उनको आपने प्रीवियस रिसर्चर से कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन में आपने देखना है कि आपकी जो रिसर्च है वो सिमिलर है या डिफरेंट आ रही है। अगर तो आपकी रिसर्च जो है वो डिफरेंट आ रही है तो आपने फिर उस जो डिफरेंट पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना है रीज़न के साथ। तो अगर आपकी रिसर्च डिफरेंट नहीं आ रही तो उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना, फिर आपने वहीं पे अपनी डिस्कशन जो है वो ख़त्म कर देनी है। तो मैं इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्ज़ाम्पल भी रखी हुई है। ये मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, ये एक डिस्कशन है। अब ये देखें कि इसने जो है ये 6 लाइन्स हैं। 6 लाइन्स में इसने एक्सप्लेन किया हुआ है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ये इसने सबसे पहले बताया है कि ये एक वेल नोन है प्रिंसिपल है, अपना जो प्रिंसिपल था, मैकेनिज़्म था उसका, जिसमें ये एक्सप्लेन कर रहा है टॉक्सिसिटी को। तो ये इसने बता दिया है। उसके बाद इसने कहा है कि जी इसमें एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा था, कि ये क्या होगा, ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। ये एक जनरल बात की है, ये भी एक इंट्रोडक्टरी बात है। इसने कहा है कि मैं इस स्टडी में ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें जो है एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, फिर उसने इसके बाद इसने फिर आगे मज़ीद इसको बताया है कि ये कौन सी स्पीशीज़ थी और इसका कौन सा फर्दर जो है पैरामीटर था जिसको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जिसको इसने अपनी रिसर्च में कंसिडर किया है। तो उसके बाद इसने इसका थोड़ी सी सिग्निफिकेंस बताई है कि ये क्या अगर ये प्रॉब्लम आता है तो इससे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इसने इसमें जो लास्ट लाइन्स हैं वो इसमें बता दी हैं। तो ये था इसका छोटा सा 6 लाइन्स का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें इसने बताया है अपने पैरामीटर के बारे में। इसने कहा है कि जी इसमें इसने MDA जो था स्पेसिफिक पैरामीटर है वो इसने कंसिडर किया है। इसमें इसने कहा है कि ये जो है इस स्टडी है इसमें इसका क्या रिज़ल्ट्स आए हैं, जो इसने इसमें जो चीज़ इंजेक्ट की थी उसके क्या रिज़ल्ट्स आए हैं। तो ये इसका इसमें इसने सारा बता दिया है विद रेफरेंसेस। ये इसने अपना रेफरेंस दिया है और एंड पे इसने बताया है कि इसकी जो स्टडी है वो सिमिलर स्टडी है। तो यहाँ पर डिस्कशन की इसकी बात ख़त्म हो जाती है। इतनी इसके बाद जो है अगर यहाँ पे ये कह देता कि ये डिफरेंस था तो फिर ये होना था कि यहाँ पे इसको बताना पड़ना था कि ये डिफरेंट क्यों है, इसकी रीज़न बतानी पड़नी थी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।
इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।